चरक निदान स्थान, चैप्टर नंबर 2, रक्त पित्त निदानम। इसको आगे पढ़ने से पहले हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पहले ही नोट कर लेते हैं कि रक्त पित्त में कौन से पित्त की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इसमें रंजक पित्त की इन्वॉल्वमेंट होती है, रक्त पित्त में रंजक पित्त की इन्वॉल्वमेंट होती है। सेकंड आते हैं इसकी गति कितनी होती है। इसकी 2 गतियाँ होती है, ऊर्ध्व और अधो। हालांकि आगे तीसरी गति भी बताई गई है, लेकिन जब आंसर हम टिक करते हैं तो हम 2 टिक करते हैं, 2 टिक होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं इसके भेद कितने होते हैं। इसके भेद 3 होते हैं। हम सूत्र स्थान के चैप्टर नंबर 19 अष्टउदरीय अध्याय में पढ़ते हैं। ऐसी 3 व्याधियाँ होती हैं जिसके 3 भेद होते हैं, किलास, शोथ और रक्तपित्त। तो रक्तपित्त के भेद कितने टिक होंगे, 3 टिक होंगे, क्योंकि जो ये भेद वाले क्वेश्चंस होते हैं इसके कितने भेद होते हैं वो उसी चैप्टर से लगते हैं सारे आंसर्स। इसके विमर्श में देखते हैं आगे कि रक्तपित्त, इसका ज्वर के बाद रक्तपित्त का वर्णन क्यों किया गया है, क्योंकि ज्वर संतापाद रक्तपित्तम उदीर्यते, ज्वर के संताप से रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट आते हैं रक्तपित्त रोग के कारण। ये सारे के सारे वो कारण हैं जो पित्त को बढ़ाते हैं, पित्त को बढ़ाने वाले कारण हैं। इसमें हमें इम्पोर्टेंट पढ़ना है। सबसे पहले देखो इसमें कोरदूष हाईलाइटेड है, कोरदूष और गंडीर। ये कोरदूष और गंडीर यहाँ पे निदान में भी बताए गए हैं, कारण बताए गए निदान में, और जब हम चिकित्सा में पढ़ेंगे रक्तपित्त को वहाँ पे इन्हीं को पथ्य में बताया गया है। यानी कि कोरदूष और गंडीर ये निदान भी हैं और ये आगे चिकित्सा स्थान में पथ्य भी है। नेक्स्ट आते हैं उष्ण अभितप्तो व अतिमात्रम अतिवेलम वामम पय पीबती, यानी कि गर्मी से पीड़ित होकर सहसा बार बार अधिक मात्रा में दूध पीता है। यानी कि कोई व्यक्ति बाहर गर्मी से पीड़ित होकर घर आकर बार बार अधिक मात्रा में दूध पीता है तो ये रक्तपित्त का कारण होता है, रक्तपित्त का निदान होता है। नेक्स्ट है पैसा समश्रणाति रोहिणिकम, यानी कि दूध के साथ रोहिणक का शाक खाना, ये रक्तपित्त का निदान होता है। काण कपोतम व सरसप तैल शार सिद्धम, यानी कि काण कपोत को सरसों के तेल में और शार में सिद्ध करके खाना। दोबारा पढ़ते हैं उष्ण अभितप्तो अतिमात्रम अतिवेलम व अमम पय पीबती, यानी कि गर्मी से पीड़ित होकर सहसा बार बार दूध पीना। और पैसा समश्रणाति रोहिणिकम, यानी कि दूध के साथ रोहिणी का शाक खाना। नेक्स्ट आते हैं काण कपोतम व सरसप तैल शार सिद्धम, काण कपोत को सरसों के तेल में और शार में सिद्ध करके खाना। नेक्स्ट है कुलत पिण्याक जाम्बव लकूच पकवे शोक्तिर्वा स क्षीरम पिबत उष्ण अभितप्ता, यानी कि इन सारी चीज़ों को, किसको, कुल्थी को, खली को, जामुन को, बड़हर को, इनमें और पकाया हुआ बेर के साथ, इनमें मतलब इन सबको दूध में पका के और गर्मी से जब पीड़ित होता है, उष्ण अभितप्त इसमें भी आया है, तो वो बार बार पीना, इसको अधिक मात्रा में पीना। कुल्थी, खली, जामुन और बड़हर से पकाए हुए बेर के साथ गर्मी से पीड़ित व्यक्ति दूध अधिक पीता है। मतलब अगर वो सिंपली दूध ज़्यादा पी ले गर्मी से पीड़ित होकर तो वो अकेला भी रक्तपित्त का निदान है, और यदि इन सब में पकाया हुआ दूध हो और वो गर्मी से पीड़ित होकर पी ले तो वो भी रक्तपित्त का निदान है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे निदान में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखना लास्ट मैंने पित्त को गोला किया हुआ है, वह पित्त रक्त को दूषित करता है। तो इसमें क्या मतलब है इसका, इसमें पहले पित्त दूषित होता है। इसकी संप्राप्ति क्या है कि पहले पित्त दूषित होता है, पित्त इन सब आहार विहार के खाने से पित्त दूषित होता है और वह पित्त रक्त को दूषित करता है। सिंपल सी लाइन है, देखने में सिंपल सी लगती है, लेकिन जब हम आंसर टिक करते हैं तो हम भूल जाते हैं और रक्त पित्त को दूषित करता है ऐसा हम ऐसी कन्फ्यूज़न हो जाती है उस टाइम पे। लेकिन ये हाईलाइट कर लेना कि इसमें पहले पित्त प्रकोपित होता है, वो पित्त रक्त को दूषित करता है। नेक्स्ट आते हैं रक्तपित्त की निरुक्ति। रक्तपित्त को रक्तपित्त क्यों कहा जाता है। संसर्गाद लोहित प्रदूषणात् लोहित गंध वर्ण अनुविधानाश्च पित्तम लोहित पित्तम, लोहित पित्त इसको संज्ञा दी गई है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि रक्त पित्त को लोहित पित्त कौन से आचार्य ने कहा है, तो आचार्य चरक ने लोहित पित्त कहा है रक्त पित्त को। नेक्स्ट आते हैं इसके क्या कारण है, लोहित पित्त क्यों कहते हैं। संसर्गाद मतलब संसर्ग के होने के कारण, इसका पित्त के साथ संसर्ग, रक्त और पित्त का संसर्ग होने के कारण।
रक्त को दूषित करने के कारण और रक्त के साथ की गंध और वर्ण होने के कारण। तो गंध और वर्ण को अलग अलग भी मान सकते हो, तो साथ में भी गंध वर्ण साथ में कर लो, लेकिन 4 मान लो इसको। संसर्ग के कारण और उसको दूषित करने के कारण दूसरा कारण, और तीसरा है गंध के समान गंध के कारण और वर्ण के कारण। रक्त के साथ की गंध और वर्ण के कारण धारण करने के कारण इसको रक्त पित्त यानी कि लोहित पित्त कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं रक्त पित्त के पूर्व रूप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, किसी भी एक को उठा के पूछा जाएगा बताओ ये किसका पूर्व रूप है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो तस्यमानी पूर्व रूपाणी भवंती तद्यथा अन्न अभिलाप यानी कि अन्न की अभिलाषा, भोजन की इच्छा न होना। भूख तस्य विदा यानी कि अगर खाना खा भी लिया तो वो अंदर जाके विदा करता है। सूक्त अम्ल गंधरस उद्गार यानी कि खट्टी ढकारे आना। नेक्स्ट है छर्दी अभीक्षणम आगमनम यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार छर्दी आना, मतलब छर्दी क्या होती है, वोमिट होती है, बार बार वमन का वेग आना। ये किसका पूर्व रूप है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रक्त पित्त का पूर्व रूप है। आगे आएगा, हम आगे के पूर्व रूप में पढ़ेंगे। विसर्प अभीक्षणम यानी कि बार बार विसर्प का होना, ये किसका पूर्व रूप है, ये कुष्ठ का पूर्व रूप है। ज्वर अभीक्षणम ये किसका पूर्व रूप है, यानी कि बार बार ज्वर होना, ये उन्माद का पूर्व रूप है। भ्रम अभीक्षणम ये अपस्मार का पूर्व रूप है। तो ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है किसका कौन सा है, तो ऊपर लिख लेना है यहाँ पे। छर्दी अभीक्षणम ये रक्तपित्त का पूर्व रूप है। विसर्प अभीक्षणम ये कुष्ठ का है। ज्वर अभीक्षणम बार बार ज्वर होना उन्माद में होता है। भ्रम अभीक्षणम ये अपस्मार के पूर्व रूप में आता है। नेक्स्ट आते हैं छर्दी तस्य बिभत्सता यानी कि उसको पहले तो उसको बार बार छर्दी होगी, छर्दी अभीक्षणम आगमनम। छर्दी तस्य बिभत्सता यानी कि उसको अपनी ही छर्दी से घिन होएगी, मतलब डर लगेगा, घबराएगा उसको अपनी छर्दी देख के। नेक्स्ट है स्वर भेदो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको स्टार कर लेना क्योंकि ये उपद्रव में भी आएगा आगे और पूर्व रूप में भी आता है। गात्राणाम सदनम गास्परिदा मुख धूम आगमन इव लोह लोहित मतस्य आम गंधित्वम इव चा आस्यस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यानी कि उसमें उसके मुख से लोह की, रक्त की, मछली की और आम की जैसे गंध की निकलना। लोह की गंध लोहित यानी कि रक्त की गंध, मत्स्य और आम गंधित्वम उसके मुख से ऐसी ऐसी गंध आती है। नेक्स्ट है रक्त हरित हरिद्रात्वम अंग अवयव शक्रिन मूत्र स्वेद लालिमा सिंघाणक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे के सारे पित्त जैसे हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये पित्त जैसे है तो रक्त पित्त में ही होंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था वो यही है कि छर्दी अभीक्षणम आगमनम, छर्दी तस्य बिभत्सता, स्वर भेदो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा है, लो लोहित मतस्य आम गंधित्वम चास्यस्य। डायरेक्ट यहाँ से एक ये उठा के पूछ लिया जाएगा कि ये बताइए किसके पूर्व रूप में आता है, तो ये रक्त पित्त के पूर्व रूप में आता है। और ये जितने भी हैं गंध निकल शरीर के विभिन्न अंग, मल मूत्र स्वेद लार सिंघाणक, ये सारे पित्त के लक्षण जैसे हो जाएंगे। मुख एवं कान का मल, नेत्र, रक्त हरा और पीला, ये किस में आता है, रक्त हरा और पीला ये पित्त में ही आता है ना, तो वैसे होता है ये इसमें। नेक्स्ट आते हैं रक्त पित्त के उपद्रव, ये इंपॉर्टेंट है। रक्त पित्त के उपद्रव कितने होते हैं, रक्त पित्त के 11 उपद्रव बताए गए हैं। दौर्बल्य, आरोचक, अविपाक, श्वास कास, ज्वर, अतिसार, शोफ, शोष, पांडु रोग, स्वर भेदश्च। अब देखो स्वर भेद हमने ऊपर पूर्व रूप में भी पढ़ा था और स्वर भेद यहाँ पे भी उपद्रव में भी आया है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, श्वास कास, श्वास, हाँ इसमें यहाँ एक क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कोई भी क्वेश्चन दिया और इसमें पूछा जाएगा इनमें से कौन सा रक्त पित्त का उपद्रव नहीं है, तो श्वास कास, हिक्का और एक और ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो जो है तो श्वास कास और हिक्का हम साथ पढ़ते हैं इनको हमेशा कि श्वास कास हिक्का, हम हिक्का को डाउट नहीं करते, सोचते याद नहीं रहता तो वहाँ हिक्का साथ में ही होगा, लेकिन यहाँ पे हिक्का करके क्रॉस कर देना कि श्वास कास है लेकिन हिक्का नहीं है। अतिसार है लेकिन छर्दी नहीं है। तो शोफ शोष ये कभी साथ में नहीं आते हैं, तो यहाँ पे साथ में आए हैं शोफ और शोष। और पांडु रोग और कामला ये भी साथ में आते, तो कामला भी ऑप्शन में पहले ही ऑप्शन में रहेगा, तो हम कामला को टिक नहीं करेंगे, ऐसा मान लें पांडु है तो कामला भी होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पांडु है कामला नहीं है। इसकी एक ट्रिक भी है, हम उसको उस तरीके से भी याद करेंगे कि दौर्बल्य, आरोचक, अविपाक, श्वास कास, ज्वर, अतिसार, शोफ शोष, पांडु रोग, स्वर भेदश्च। तो कैसे याद करेंगे इन 11 उपद्रव को,
पंडित दास को सोफे पर बैठे बैठे ज्वर अतिसार एंड स्वर भेद हुआ जिससे वह सूख गए। इसको डिकोड करते हैं। पंडित से हो गया पांडु, दास से हो गया दौर्बल्य, आरोचक अविपाक, आरोचक अविपाक साथ में ही आता है ऑलमोस्ट। एस से हो गया श्वास, को से हो गया कास, सोफे पर बैठे बैठे, सोफे से हो गया शोफ, बैठे बैठे ज्वर हो गया ज्वर अतिसार, स्वर भेद जिससे वह सूख गए, सूखने से हो गया शोष। तो हमारे 11 उपद्रव हमें ये ऐसे याद हो गए। इसको अब हम फटाफट शॉर्ट तरीके से शॉर्ट नोट से पढ़ते हैं। हमने पढ़ा है रक्तपित्त। रक्तपित्त में कौन से पित्त की इन्वॉल्वमेंट होती है? रक्तपित्त में रंजक पित्त की इन्वॉल्वमेंट होती है। और इसका चिकित्सा सिद्धांत क्या है? प्रति मार्ग हरणम च रक्तपित्तम विधीयते। ये अब हम आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे आएगा लास्ट में। इसकी गति कितनी होती है? रक्तपित्त की गति या फिर मार्ग 2 गतियाँ होती है, भेद होते हैं इसके 3। निदान, विप्रकृष्ट कारण क्या है इसका? तो ये भी आगे आएगा। इसका दक्ष यज्ञध्वंसे रुद्रकोप अमर्ष अग्निनाम, ये आगे आएगा। निदान क्या है इसका? कोर दूष और गंडीरी हम पढ़ के आए हैं। उष्ण अभितप्तो वाति मात्रम वेलम वामम पय पीबती, यानी कि गर्मी से अधिक तप्त होकर वो अधिक मात्रा में दूध सेवन करना, ये रक्तपित्त का निदान है। पयसा समशनति रोहिणक, यानी कि रोहिणी के उस शाक के साथ दूध लेना। काण कपोतवा सरसप तैल शार सिद्धम, काण कपोत के उसको सरसों के तेल में और शार में सिद्ध करके खाना। कुलत पिन्याक जाम्बो लकूच पकवे सहशीर पीबेत। नेक्स्ट आते हैं निरुक्ति। इसकी निरुक्ति क्या थी? 4 कारण थे, मतलब 4 कारणों से इसको रक्तपित्त बोला जाता है। संसर्ग के कारण, और साथ में दूषित होने, प्रदूषणात्, गंध और वर्ण के कारण इसको लोहित पित्त। और लोहित पित्त संज्ञा किसने दी है? आचार्य चरक ने दी है। नेक्स्ट आते हैं इसके पूर्व रूप, हमने पढ़े हैं अभी। इसके पूर्व रूप क्या है? छर्दी अभीक्षणम आगमनम, बार बार छर्दी का वेग आना। छर्दी तस्य विभत्सता, छर्दी से ही उसको घिन, यानी कि घिन आएगी, डर लगेगा। स्वर भेदो इंपॉर्टेंट है, ये उपद्रव में भी आएगा। गात्राणाम सदनम, और ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लोह लोहित मत्स्य आम गंधित्वम, यानी कि लोह की गंध, लोहित यानी रक्त की गंध, मत्स्य मछली की गंध, और आम गंधित्वम ऐसी गंध आती है। नेक्स्ट हम इसके 11 उपद्रव पढ़े हैं। क्या कौन से? पंडित दास को सोफे पर बैठे बैठे ज्वर अतिसार एंड स्वर भेद हुआ जिससे वह सूख गए। तो डिकोड करते हैं। पंडित से पांडु था, दास से दौर्बल्य, आरोचक अविपाक और श्वास, का को से हो गया कास, सोफे से हो गया शोफ, बैठे बैठे ज्वर अतिसार, स्वर भेद जिससे वह सूख गए, सूखने से हो गया इसका शोष। कितने मिनट की हो गई ये वीडियो? 12 मिनट की हो गई है। हम इसका बचा हुआ पार्ट सेकंड वीडियो में करते हैं, ताकि एक में ही ज़्यादा बोरियत नहीं हो। इसको सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।